वो चरण दे दो ये चरण तो वो देने पड़ेगा। मैं सिर्फ चरण दर्शन बड़े दिन हमको अच्छा है और क्या परमिट करवाया आप रिश्ते एक अचानक ही आप आ जाओ हाथ लगा दो मैं पैरा ये आपकी बहुत क्या सेवा करे आगे। मैं तो सिर्फ दर्शन कर रहा आप सब ब्रजवासियों के अन्न टुकड़ा खा करके ही हमारा अध्यात्म पोषण हुआ है। अगर आप ब्रजवासियों की कृपा को न होती, अन्न टुकड़े न मिलते तो मुझ जैसे अधम को लाडली लाल अपना कैसे मान लेते। हम में एक ही गुण है कि हम सिर्फ ब्रजवासी हैं जी, बाकी हम सब में अब उन्होंने खाने हम सब एक ही बात से सब काम समझ जाएगा। हाँ, हमारे प्रभु संबंध को बहुत निर्वाह करना जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। संबंध का निर्वाह अगर कर सकते हैं तो बिहारी बिहारी जो कर सकते हैं, और तो सब गुणों का निर्वाह करते हैं। गुणवान है तो उसे प्यार देते हैं, लेकिन संबंध का निर्वाह हमारे केवल प्रभु ही करते हैं। और ये ठसक ब्रजवासियों में गर्व से ही होती है, क्योंकि प्रभु मेरे हैं। जो यहाँ उपासना में सीखा जाता है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, बड़े बड़े संत इसे सिखाते हैं, वो यहाँ इस रज में पैदा हुई कि ठसक होती है। कन्हैया हमारा, श्री कृष्ण हमारा, तुम उपासना करो, हम तो इसके घर के हैं, इसके साथ खेल। आपका ये जो भगवत भाव प्रदर्शित हुआ, ये श्री कृष्ण कृपा के बिना नहीं हो सकता। चार लोग प्रणाम करें तो हम अपनी सीमा में आ जाता है। आप हमारे गुरु स्वरूप हैं, ब्रजवासी हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, यहाँ का हम टुकड़ा पाया है। देखो, बातें बनाना अलग बात है, हम हृदय की बात कहते हैं। ब्रजवासियों के टुकड़े से हम पले हैं, ब्रजवासियों के टुकड़े से हमारी उपासना पली है। और आप जैसे ये नम्रता प्रकट करें, ये केवल कृष्ण कृपा ही का ही स्वरूप है। बस आशीर्वाद यही दीजिए कि जो श्यामा श्याम के रंग में आपके चरण रज ने, आपके अन्न ने लगाया है, बस उसी में जीवन पूर्ण है। श्यामा श्याम के सिवा हमारी एक भी वृत्ति कहीं अन्य न जाए, पूरा जीवन। हम तो ठाकुर जी के गीत गाए हुए बाहर ही जानते रहे, हमें तो ब्रजवास उतना मिले भी ना है। ये तो भलो हो या कोरोना को जो इतना वास कराए दिया। ये युवान में जो सर्वेश्वरी के प्रति भाव उत्पन्न करे वाले, वो एक अद्भुत है, वो अद्भुत है। और वाही के लिए चर्चा है, हर एक शहर में चर्चा है। और वो आपको कोई अपना विशेष नहीं, वो जो किशोर जी के प्रति जो आप जगा रहे हैं सबन को, वो बहुत बहुत अत्यंत सुंदर है। और आज के युवा जो चरित्रवान, क्या कहें, या विषय पे हम कह नहीं सके, कुछ बड़ी विचित्र बात है चरित्र के विषय में। पर आपने जो अभी इतने संत बाहर विराज रहे हैं, महात्मा विराज रहे हैं, ये युवा युवा देखो। हाँ, इस बस ये लाडली जी की मंद मुस्कान से, महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं, कुछ कक्षा 9 सेम टू सेम। आप तो 9 तक गए, मैं तो 1 में ना। आपका देखो, बचपन से ब्रज में जल और ठाकुर जी बलला,
बड़े बड़े परमहंस मस्तक में अपने चरण धूले आपकी। महाराज जी ये आशीर्वाद को मिलो बचपन जी बहुत आशीर्वाद ऐसो मिलो कि वो लाड लड़ावे जी गोद में बैठा बाबा है गोवर्धन वाले बाबा गोद में बैठा रखे स्वरूप में और प्रसाद पवाए वो वही सौभाग्य थे हम लोग उनके आशीर्वाद थे ऐसी विभूति के आज यह कार्य को कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो आपका बाहर जाना है ना, ये हमारे लिए बहुत मंगलमय है। देखो जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां हमारी बात पहुंच रही है। आप सब अगर न जाए तो कोई रास क्या है जान नहीं पाएगा। राधा नाम का परिचय हमारे ब्रजवासी इस रज का सेवन करने वाले ही दे सकते हैं। त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं कि राधा नाम बोल सके। ये वृंदावन रज और वृंदावन रज के रसिक और ब्रजवासी ये इनकी धरोहर है, इनके सिवा कोई नहीं बोल सकता। ये आगम निगम पुराण अगोचर राधा नाम आगम निगम पुराण अगोचर अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। अलक्ष्य वेदों से श्री लालजू महाराज के लिए नेति नेति वेद कहते हैं। फिर लालजू महाराज जहां रस की याचना करते हैं, मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। जिनके श्री चरणों को मस्तक पर पधराने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मादि शुकादि याचना करते रहते, ध्यान धरते रहते हैं, वही प्रभु हमारी लाडली जू के चरणों में महावर लगाने के लिए सखियों से याचना करते रहते हैं। इस रस को कैसे कोई जानेगा? श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। कहा किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी श्री श्यामाजू। ये नहीं कि हमें अपने संप्रदाय के कहे नंददास चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। ये वो चरण चाप रहे हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरं चिन्नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम। ये बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ओ ऐसे चरणारविंद वाले गोरे चरणारविंद की देखो कैसी अद्भुत महिमा है। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। ये बात अनंत गोपियां जिनके श्री चरण का स्मरण करके शीतलता धारण करती हैं वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल मास्त्रयामी। जिनके हृदय की शीतलता लाडली के श्री चरणों को स्थापित करने से होती वो हमारे गोरे चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन दास परमानंद छीन छीन श्याम जिनकी। ये कहीं नहीं मिलेगा। आगम निगम पुराण अगोचर ये सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद में। ये निज संपत्ति वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो ब्रजवासियों की है, रसिकों की है, रजोप सेवी जनों की है। तो अहोभाग्य है कि ऐसे अभी जन विराजमान है कि बाहर जाकर राधा नाम रास भगवद यश का गान करते हैं तो उनके कानों में लोभ जागृत होता है, भागते हैं वृंदावन की तरफ। अगर हमको रास का परिचय न मिला होता बाहर से तो लोभ कैसे जागृत होता है? वहां देखा अब ये तो जीवन बन गया, इसके बिना जी नहीं सकते, घसीट लिया। ये महापुरुष जन जा जा करके राधा नाम भगवद यश गान करते, जगत मंगल करते हैं, जगत मंगल। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन जो धुआं उठ रहा है ना वो ज्वाला बन जाएगी, सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। ये जो भगवत यश गान हो रहा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवत यश चिंतन कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं, उनसे सबका मंगल हो रहा है। लोग नहीं जानते हैं ये जो अशुभ है ये भस्म होता रहता है उनकी वाणी से, उनके चिंतन से, उनकी शरीर से स्पर्श की हुई वायु से। और जिस दिन ये मंगल बंद हुआ, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी शास्त्रों के प्रति श्रद्धाएं कम होती चली जा रही, संतों के प्रति ऐसे आचरण व्यक्त हो गए कि अश्रद्धा ही बढ़ रही है आगे चल करके। ये जैसे अब देखो अपनी जो पूर्व रास पद्धति थी, धीरे धीरे ऐसे सीरियल चल रहे हैं, ऐसी लीलाएं, कौन उनको देखे? उनको तो भावुक जन पान करते हैं ना, ब्रजवासी बालक भगवत स्वरूप में, वो बस इतना ही उनके लिए काफी। जो प्रेमी जन बाहर देखो धीरे धीरे शास्त्रों के प्रति अंगुली उठने लगी। अब आगे चल करके धीरे धीरे आपको उतरना पड़ेगा,
शास्त्र सम्मत वार्ता कोई सुनने के लिए राजी नहीं होगा। ये तो अभी बहुत कृपा है, अभी बहुत कृपा है, सुन तो रहे ना, आगे सुनेंगे नहीं। ऐसी मलिन बुद्धि हो जाएगी, आदर नहीं होगा, शास्त्रों का आदर नहीं होगा, संतों का आदर नहीं होगा, भगवत प्रेमी, भगवत लीला गायन कथा वचन का, इसका आदर धीरे धीरे नष्ट हो। तब भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुनाई नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा। तभी अभी सबसे कह देते कि अवसर है, निकल चलो निकल चलो। प्रियाजू ने अभी अनुकूल अनुग्रह वायु भेज दी, निकल चलो। नहीं, अगला जन्म होगा और हम भजन करेंगे, ऐसा संभव। अगला जन्म हो और हम भजन करके श्री जी को प्राप्त करें, असंभव। आज न सामग्री शुद्ध रह रही। अगर शुद्ध चीजें देखो, दूध है, घी है, जिनसे हम पवित्र बुद्धि और स्वस्थता धारण करके भजन करें, उनमें ही अशुद्धता मिलाई जा रही। किससे हम कहा? छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है जो पूरा संसार घर बैठे देख सकते हैं। संयम के लिए निकले थे। भगवत प्राप्ति संयम पर टिकी हुई है, और संयम भ्रष्ट करने के लिए इतना बड़ा मोबाइल काफी है। अब वो एकांत कमरे में बैठा क्या देख रहा है? जिसने अपने मन का निग्रह नहीं कर लिया। मन का निग्रह करना हंसी खेल है। मनोनिग्रह बहुत बड़ी सिद्धि है। जिसने अपने मन को समेट कर परमात्मा तत्व में लगा दिया, सावई मना कृष्ण पदारविंद, बहुत ये छोटी मोटी स्थिति है। अब वो क्या करेगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो अगला जन्म मोबाइल भेज दिया 30-35 वर्ष से कलयुग ने। अब अगला जो जन्म होगा, धीरे धीरे मतलब बहुत, तो ये कमर कसे रहना, हमारे धर्म के प्रति जीवन बलिदान की वृत्ति बनाए रखना, और अधिक से अधिक नाम महिमा, क्योंकि कलयुग में अन्य साधनों में रुचि होना, नाम महिमा, अधिक से अधिक नाम महिमा, भगवत लीला श्रवण का फल। एक महान दुराचारी प्रेत आत्मा, प्रेत बना हुआ, 7 दिन की भागवत में भगवत धाम साक्षात सदे जाता है, सामने विमान पे जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसी ही सामर्थ्य भागवत में है। भगवत लीला का गान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है। भगवान नाम में प्रीति प्रदान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है। हमारा तो उद्धार हो या नो, इसकी फिक्र नहीं। मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। जो हमारी इस रज का सेवन किए हुए, उसकी वाणी अमोघ होती है। इसी रज के प्रभाव से हम जीवित बैठे हैं। इसी रज के प्रभाव से तो किडनी फेल है। और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना करें, प्रियाकांत सरकार से यूं ही कृपा बनाए रखें, और तमाम जो है आप सब गुरुजनों का यही शुभाशीष ही मरे हुए हैं किसी का आपके लिए। नहीं ऐसे अभी तो असल में मरे तो वो है जीवित सब समान सुप्राणी, जिन हरि ही भगत हृदय नहीं आनी। जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो, वो तो सदा जीवा। और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए। करे करावे आप सब जले बढ़ाई दे, उनका खेल ऐसा ही। और किशोरी जी करवा तो रही है ना? हाँ महाराज, स्पष्ट उन्हीं के द्वारा सारा खेल चल रहा है, स्पष्ट चल रहा है। जैसे ना बटन दबे, वैसे ही उनका सारा, हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं। बहुत मतलब बहुत कृपा उनकी, हर समय अनंत माताओं जैसा दुलार लिए लाडली, जो हर समय कभी भी हमने देखा, जैसे कभी बहुत पीड़ा हो रही है, तो भयानक रोग है ना, कभी तो पीड़ा को 1 सेकंड में ऐसे कोने में रख के निहाल। ये जो दिनचर्या चल